अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ इत्तेफाक हॉस्पिटल की माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर शिफ़ा अली मौजूद हैं और हम उनके साथ रमज़ान के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो मैम, रमज़ान के बारे से लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि हमें क्या बेहतर डाइट खानी चाहिए, कैसे। तो आप हमें बता सकती हैं कि बेहतरीन इफ्तारी जो है वो किस तरह से की जाए? इफ्तार जो है उसमें हम सुन्नत नबी को फॉलो करते हुए हमें उसको सादा रखना चाहिए। तो उसमें बेहतर चीज़ तो ये है कि आप खजूर से इफ्तार करें, क्योंकि खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा साबित हो सकती है जिस्म को तवानाई देने के लिए। सारा दिन हम जब रोज़ा रखते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी में शुगर की कमी हुई होती है, हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होते हैं। तो उसके लिए चीनी का इंतखाब इतना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि चीनी या चीनी वाले मशरूबात लेने से खून में एकदम से शुगर की मकदार बढ़ती है। जबकि खजूर का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर पोटेशियम और बहुत से दीगर ऐसे मिनरल्स होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को तवानाई देता रहता है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा इफ्तार हो सकता है। इसके अलावा हम पानी से, तो मशरूब में बेहतरीन चीज़ जो है वो पानी है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है और ज़ाहिर सुन्नत नबी भी है। इसमें हमें बहुत से जो हम कोला बेवरेजेस या जूसेस या चीनी वाले मशरूबात रंग बिरंगे, उनका इस्तेमाल इतना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ये कर सकते हैं कि हम इफ्तार में ना एक साथ कोई ना कोई फल ज़रूर रखें, और कोई भी मौसमी फल हो सकता है, क्योंकि उससे हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स के साथ हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अच्छा, ये जब आप नमाज़ पढ़ते हैं उससे पहले आपका हल्का फुल्का सा ऐसे इफ्तार होना चाहिए। इसके अंदर बेहतर ये है कि ऑयली चीज़ों से अवॉइड किया जाए। नमाज़ पढ़ के फिर आपकी एक प्लेट हो, उसके अंदर भी आप वही जो ग्लोबल एक माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है कि आधी प्लेट जो है वो सब्जियों से भरी हुई हो। आमतौर पे हमारे यहाँ देखा जाता है कि सलाद को इतनी फोकस नहीं किया जाता, तो उसमें भी आप ऐसी सब्जियाँ जैसे खीरा है जिसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा होती है, ताकि वो आपके हाइड्रेशन स्टेटस को भी अच्छा रखे। तो आधी प्लेट वो सब्जियों से भरी होनी चाहिए। और रोज़ाना बदल बदल के आप इफ्तार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लोग रोज़ाना ही रोटी खाएं। रोटी के मुतबादिल कभी जैसे हम बीन्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, काले चने उनकी चाट हो सकती है, सफ़ेद चनों की चाट हो सकती है, या आलू की कोई डिश हो सकती है, क्योंकि आलू भी रोटी का मुतबादिल है। जिन लोगों को वेट लॉस का कोई इशू नहीं है, डायबिटिक्स नहीं है, वो चावल का एक छोटा सा पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन उसमें आप ले सकते हैं। दही बहुत अच्छी चीज़ है, वी शुड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें दही का एक रायते की शक्ल में या हम उसको सलाद के साथ मिला के ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा इफ्तार है जिसमें आपकी ऑयली चीज़ें नहीं है, आप ओवर ईट नहीं कर रहे, अपने स्टमक को अकॉर्डिंग टू द हदीस फिल कर रहे हैं कि आधा 1/3 जो है वो खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 उसको खाली छोड़ दिया जाए। तो ये एक बेहतर तरीका है इफ्तार करने का। ठीक मैम, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि हमें सहरी में ऐसा क्या खाना चाहिए कि हम शाश बशाश रहें, हमारा रोज़ा अच्छे से गुजर जाए? हम यूजुअली हम ये कहते हैं ना कि इफ्तार को ज़रा सहर को जो है सादा रखें, उसके अंदर आप चिकनाई का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा भागने दौड़ने वाला फील्ड वर्क होता है, तो वो एक पराठा ले सकते हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पराठा जो है उसके अंदर किस किस्म की चिकनाई इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर बनास्पति घी का है या सैचुरेटेड फैट्स का बना हुआ है तो वो इतना मुनासिब नहीं है। देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है उसके अंदर। बाकी आम लोगों के लिए जिनकी इतनी हेक्टिक रूटीन नहीं है, उनको बेहतर है उनके लिए कि वो रोटी का इस्तेमाल करें, या फिर वो चावल भी ले सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम सुन्नत को देखें तो उसके अंदर हमें तलबीना मिलता है। तलबीना जो है वो जौ का दलिया या जौ के आटा, उसके अंदर दूध और शहद का वो इस्तेमाल करते थे। खजूरें हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूरें हमारे लिए बहुत ही नरिश करने वाली सेहत बख्श एक ग़िज़ा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें प्रोटीन ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे हम अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबला हुआ अंडा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो तला हुआ ही हो, चिकन का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर एहतमाम यहाँ पे करना है कि आप बहुत ज़्यादा मुरगन यानी जैसे तरीब, जैसे हमारे बहुत कल्चर है कि हम ऑयल वाले खाने लेते हैं, तो उतने ऑयल वाले ना लें, क्योंकि उससे गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती हैं कि आपको सारा दिन खाना हजम नहीं होता, या बदहज़मी की शिकायत होती है, तेज़ाबियत की शिकायत होती है, क्योंकि उसके बाद आपने पानी नहीं पीना होता। तो ये चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सहर में भी अगर हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं या हमने स्टीम्ड वेजिटेबल्स करते हैं, तो वो सारा दिन हमें प्यास लगने का एहतमाल हमारा कम हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उससे फिलिंग इफेक्ट भी आ जाता है, फाइबर भी आ जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें उससे कब्ज़ भी नहीं होती। उसमें भी सिंप्लिसिटी का रूल रखें। ये ना हो कि आप शहर में फास्ट फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल ना करें और ओवर ईट ना करें फॉर द फियर कि जी हमने आगे रोज़ा है, हमने कुछ नहीं खाना। उस खौफ में मुब्तला ना हो कि जी हमें आगे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से आप अपने सेहत का नुकसान ही करेंगे। ठीक, तो मैम प्यास की शिद्दत को कैसे हम कम कर सकते हैं?
हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज आजकल वेदर भी थोड़ा सा इस तरह का गर्म है कि रोज़े थोड़े गर्मियों में आ रहे हैं, तो सब हर कोई ये कंसर्न होता है। उसके लिए पहली तो हमारे पास टिप ये है कि आप कम इस्तेमाल करें नमक का और स्पाइसेस का कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात, चीनी वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा एहतमाल है कि आपको सारा दिन प्यास लगती रहेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से ओवर ईट करते हैं, मैदे वाली चीज़ें लेते हैं, फिर इसी तरह से अगर वो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी एहतमाल है कि वो ज़्यादा उनको प्यास लगेगी। अच्छा, बहुत सी ड्रिंक्स हम ले रहे होते हैं जिनके अंदर हम खाम में ये नमक मिला रहे हैं। नमक अगर आप मिलाते हैं तो उससे भी हो जाता है। उसके बेहतर तरीका ये होता है कि आप थ्रू आउट जो आपके नॉन फास्टिंग आवर्स हैं, इफ्तार से लेकर सहर तक, आप ऐसी चीज़ें जिनमें पोटेशियम की मकदार ज़्यादा है, तो उसके अंदर आपका, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो उसके अंदर केला टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, पपीता आ जाता है। इस तरह के बहुत से फ्रूट्स आप लेते हैं तो आपका पोटेशियम ठीक रहता है। और अगर हम सब्जियों की बात करें तो उसमें खीरा है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फिर आपका पोटेशियम लेवल्स अच्छी रहती है और सारा थ्रू आउट द रोज़ा आपको ये प्यास नहीं लगने देंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अच्छा रह सकते हैं। इसी तरह दही की ना आप लस्सी बना के अगर पीरियोडिकली रहते रहें, यानी आप वक्तन फ़वक्तन कुछ खाने की बजाय अगर आप थोड़ा अपनी मशरूबात इस तरह के लेते रहते हैं, जैसे लस्सी बना के ले रहे हैं, उसमें चीनी और नमक नहीं डालनी ऑफ कोर्स, तो वो आपको नरिशमेंट भी दे रही है और रिहाइड्रेट भी कर रही है और आइंदा के रोज़े, अगले दिन के रोज़े के लिए भी तैयार कर रही है। मैम, आपके ख्याल में शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखना चाहिए? अच्छा, ये शुगर के मरीज़ जो हैं वो चाहते तो बहुत हैं कि वो रोज़ा रखें और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, लेकिन उसमें हमें कैटेगराइज़ करना पड़ता है। कुछ शुगर के मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी जो 3 महीने की शुगर है या उनकी जो डेली शुगर की लेवल होती है वो ज़्यादा आती है, तो अक्सर उनके डॉक्टर उनको इजाज़त नहीं देते क्योंकि उनका शुगर का कंट्रोल इतना नहीं अच्छा होता और वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि वो या तो हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया की एपिसोड्स का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन दौरान रोज़ा बढ़ सकती हैं। तो ऐसे मरीज़ों को, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको 1 महीना पहले अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेके अपनी ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ता है कि जी हमारी इतनी आ रही हैं, ये रहती हैं और अब हमें बताइए हम इसका बेटर कंट्रोल अगर करते हैं तो क्या हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर की मुशावरत के बगैर ये नहीं हो पाएगा। बहुत से शुगर के मरीज़ अलबत्ता रख सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी डोज एडजस्टमेंट ऑफ इंसुलिन या डोज एडजस्टमेंट ऑफ उनकी जो मेडिकेशन है वो की जाती है, तो फिर वो एक इफेक्टिवली अपनी सेहत को मुतासर किए बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो नहीं रख सकते। जी। और मैम, एक्सरसाइज जो है वो अक्सर लोगों का होता है इशू के पता नहीं हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए रोज़े में, तो उसके बारे में आपका क्या है? हाँ बिल्कुल, वर्जिश में वैसे तो रोज़े में अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमें एक पैकेज दिया हुआ है कि जब हम तरावी पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज का पैकेज दिया हुआ है, जहाँ से हमें रमज़ान में एक्सरसाइज की अहमियत का भी पता चलता है कि वाकई ऐसा नहीं है कि सारा रमज़ान आपने बैठ के ही गुजारना है, सारा उसमें एक वो पूरा पैकेज मौजूद है। इसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवरवेट हैं, जो अपने वेट के साथ कुछ ना कुछ उनका इशू चलता रहता है, तो उन लोगों को स्टेमिना बिल्ड करने की ज़रूरत है अपनी, और उनके लिए बेहतरीन टाइम जिसमें फ़ैट मोबिलाइज होती है और जो जिस्म में जमी हुई चर्बी है वो ज़्यादा खर्च होती है, वो टाइम है असर से मगरिब के दरमियान, यानी प्री रोज़ा, अभी रोज़ा अफ्तार नहीं किया और उसके दौरान। लेकिन ये मैं मशवरा दूंगी कि ये करने से पहले आप ज़रूर अपने किसी माहिर ग़िज़ायात से या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई साथ कंडीशन अगर चल रही है तो ये आपके लिए इतना आइडियल ना हो। लेकिन जिन लोगों का स्टेमिना बिल्ड हुआ हुआ है, जो पहले भी एक्सरसाइज करते हैं और फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर तरीका ये कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पंखे के नीचे वो असर से मगरिब के दौरान चर्बी घुलाने के लिए कर सकते हैं। जो लोग पहले ही कमज़ोरी का शिकार हैं या सही उनका वज़न, उनके लिए बेहतर ये रहता है कि वो अफ्तार के बाद जब वो एक खाना खाते हैं तो तरावी के अराउंड जो टाइम है उसमें वो अपनी एक वॉक की रजीम रखें या कोई ना कोई एक्सरसाइज उसमें वो कर सकते हैं। सहरी से पहले भी कर सकते हैं। अगर वेट लॉस के लिए आप करते हैं तो बेहतर ये होता है कि आपका पेट खाली हो, उसमें आपकी फ़ैट मोबिलाइजेशन ज़्यादा होती है। और अगर आप अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आप खाने के 1 घंटे के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं मुनासिब टाइम पे। जी, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि ये सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैम, जो आपके पास कोई मैसेज है जो आप देना चाहती हैं अपने व्यूअर्स को? लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि रमज़ान की एसेंस को समझने की कोशिश करें। रमज़ान में अल्लाह ताला खुराक से तवज्जो हटाने का उनका प्लान है कि हम लोग अपनी सेल्फ़ क्लेंजिंग और सेल्फ़ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस मौके को यूज़ करें। जब हम कम खुराक खाते हैं और अच्छी खुराक खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी जो है वो सेहत की तरफ ज़्यादा जाती है और हमारी बहुत से अंदर से फासिद मादे कम हो जाते हैं। तो इस कीमती वक्त को ज़ाया ना करें। अगर आप इसमें गलत खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो बजाय इसके कि आपको रूहानी फ़वाइद हासिल हों, उल्टा
आप बीमार पड़ सकते हैं। तो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप इसको अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।